मॉडिफिकेशन। सब बताएंगे आज जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने पुंछ में सुबह 8 बजे से हमने डिफरेंट स्पॉट्स पे नाके लगाना शुरू किया। हमने मंडी से शुरू किया सुबह 8 बजे। पिछले एक हफ्ते में जहाँ की हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड जो भी वायलेशंस हैं, उन सारे स्पॉट्स पे हम सुबह 8 बजे से नाका लगाते आ रहे हैं। अभी प्रेजेंटली हमने एसके ब्रिज पे नाका लगाया। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे ज़बीर साहब हैं जो हमारे ट्रैफिक के काउंटर पार्ट हैं, और पुलिस के भी हमारे जैसे सरबजीत जी हैं, बाकी लोग हैं, और हमने ये कंबाइंड नाका लगाया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। और इस नाके पे हम पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना ज़रूरी है आपके अपनी सेफ्टी के लिए भी, और बाकी जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी कितना ज़रूरी है। आर्टिस्ट साहब, इस टाइम तक कितनी गाड़ियाँ सीज हुई हैं? अभी तो हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सुबह 8 बजे से लगे हैं। फाइनल फिगर आपको शाम तक मिल जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे 20 से 25 गाड़ियाँ हमने सीज़ की हैं अभी तक। गाड़ियाँ बाइक्स इंक्लूडिंग हमने सीज़ करी हैं डिफरेंट वायलेशंस के लिए। मॉडिफिकेशन है या कुछ नंबर प्लेट्स नहीं है या कोई और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके रिगार्डिंग। और सर, एक बात और जाननी थी, छोटे छोटे बच्चे बिना हेलमेट के और लाइसेंस के चलते, उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, उसके ऊपर तो हम बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं कर रहे। पिछले एक हफ्ते से हम उस पर बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ चलानिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, और उनके पेरेंट्स को बुला के भी उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है कि किस तरीके से आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, और बाकी जो लोग हैं जो रोड पे चलने वाले हैं या उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनको किस तरीके का खतरा हो सकता है, उसके लिए हम उनको प्रॉपरली एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम अपने एक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर देंगे इस मसले। मॉडिफाइड जो बुलेट हैं उनकी काफ़ी कंप्लेंट है, और एक दिन वो सीज होते हैं, दूसरे दिन वो रिलीज होते हैं, तो उस पर जो है बार वो जो है वायलेटर जो है इसको बंद नहीं करते। उसके लिए आप नहीं, अब तो हम उस पर स्ट्रिंजेंट एक्शन करेंगे। हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड होता है कि कितनी बार सीज़ हुआ है, और अगर हमें लगेगा कि एक बार सीज़ होने के बाद उन्होंने दोबारा से इस तरीके का वायलेशन किया तो हम ज़्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन पे हम उनके लाइसेंसिंग कैंसिल कर देंगे, गाड़ी को परमानेंटली फ्रीज कर देंगे, सीज कर देंगे। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे साथ जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देंगे। एक्टिविस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रेस वार्ता रखी है? सबसे पहले आप तमाम मीडिया का शुक्रिया। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर रखी गई है। देखिए, इन दिनों में हमारे पास बहुत सारे केस जो ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि भाई हमारी जो पेंशन है वो एक दो महीने डिले रहती है, उनको मिलती नहीं है, और जिनको मिल भी रही है वो भी रेगुलर नहीं है। अक्सर ये होता है कि लोगों का अक्सर वो 1-2 तारीख को आ जाते हैं बैंक में अपने अपडेट करवाने के लिए, पेंशन लेने के लिए, मगर आगे उनको जब ही पता चलता है कि भाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से आपकी जो पेंशन है अभी तक आपके खाते में नहीं आई है। जब भी वो अक्सर जो पेंशन लेने के लिए आते हैं तो उनको कम से कम 3-4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तभी जाके उनको जो पेंशन है वो मिल पाती है। देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर एलजी सरकार से ये अपील ज़रूर करूँगा कि इनकी पेंशन जो है इस डिपार्टमेंट को सख्त इसके ऊपर थोड़ा सा एक रेगुलर इंक्वायरी की जाए कि अक्सर क्या बात है ऐसी, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। तो ख़ासतौर पे इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में सरकार है, हमें एक अपील सरकार से भी रहेगी। देखिए, जब आपका मैनिफेस्टो आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो इस सत्ता में आएंगे तो हम जो गरीब लोगों की जो पेंशन है 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की कोशिश करेंगे। आज तकरीबन साल होने को आ रहा है, मुझे लग रहा है तकरीबन 8-9 महीने निकल चुके हैं सरकार को बने, और अभी तक भी उन्होंने गरीब लोगों की जो पेंशन है उसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं उठाया, ना ही उन्होंने असेंबली के बीच इसके ऊपर कोई भी ऐसा बिल पास किया। देखिए, लोगों का वोट लेकर ये एमएलए, एमएलसी, एमई जो एमपी हैं वो बनते हैं, मगर जब ये लोग वोट लेकर अपनी असेंबली में चले जाते हैं तो इन लोगों को भूल जाते हैं। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील ज़रूर रहेगी एलजी सरकार से, जब सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले जो अपने एमएलए थे उनको 20-20, 30-30 लाख रुपए की अगर वो गाड़ियाँ दे सकते थे, इतना करोड़ों रुपए का अगर वो फंड अपने एमएलए के लिए रख सकते हैं,
अपनी असेंबली में वो भी ये पास करने जा रहे हैं। इन दिनों में मैंने देखा था मीडिया के माध्यम से कि 1,60,000 से लेकर वो चाहते हैं कि हमारी जो रेगुलर जो इनकी सैलरी है वो 3,60,000 की जाए। तो मुझे लगता है अपने लिए ये लोग वोट गरीबों का लेकर लगे हैं। ये 1.5 लाख से वो 3 लाख या 3.5 लाख करने की कोशिश कर जा रहे हैं, मगर जब गरीब लोगों की आवाज़ आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता है। मेरी ये मोदी सरकार से अपील रहेगी कि अभी भी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो है वो एलजी रूल्स हैं, इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है, उनकी रेगुलर जो पेंशन है रेगुलर नहीं मिल रही है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, फिर उनको 1 महीने की पेंशन जो है उनके खाते में पड़ती है, वो भी 10 या 20 बार चक्कर लगाने के बाद उनको जो पेंशन है वो मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो एक जो हरास किया जा रहा है गरीब लोगों को, एक आदमी अगर 20 या 30 या 40 किलोमीटर दूर से वो आएगा सिटी में, 100-150 रुपया उसका भी खर्चा आ जाता है सिटी में आने की वजह से, ऊपर से 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी 2-2-3 महीने के बाद मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पुंछ की, उसको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, अपने एसी रूम से निकल के इन लोगों गरीब लोगों के लिए उनको सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी होना चाहिए। और ख़ासतौर पे जो सरकार है, उस वक्त आपने वादा किया था कि 3,000, अभी तक वो लोग वेट कर रहे हैं आपका, वो जो सिलेंडर वेट कर रहे हैं आपके, वो आपका 12 सिलेंडर देंगे लोगों को मुफ्त बिजली का आपने कहा था, लोगों को रेगुलर मीटर्स लग रहे हैं और हज़ारों रुपये जो किराया गरीब आदमी भी देने के लिए मजबूर हो रहा है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर भी सरकार अगर कर सकती है तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर बिल पास करे, हल करे इनका। वरना सरकार को इस वक्त मुझे लगता है अपना सरेंडर होना चाहिए और कह देना चाहिए भी हम जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं सकते, और इसमें जो एक बार फिर इलेक्शन हो ताकि एक अच्छी सरकार आए और लोगों की चुनी हुई सरकार जो लोगों की बात कर सके, वो उसको तकरीबन मुझे लगता है कि अभी वो वक्त आ चुका है, या इसको जम्मू कश्मीर की जितनी भी असम्बली है इसको रद्द करके एलजी अपने हाथों में ले, ताकि गरीब लोगों को उस वक्त जो उन्होंने वादे किए थे मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पूरे ये नहीं कर सकते और ना ही इनसे हो सकता है।